हेलो एवरीवन। तो हम लोग ऋतुजा की डिमांड पे आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कहीं भी अगर आप फ्लावरिंग प्लांट देखना ना, तो उससे अपने दिमाग में सबसे पहला चीज़ लाना जो कि है एंजियोस्पर्म। ओके फाइन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, तो यहाँ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कोई प्लांट तो उसके पास वैसा ऑर्गन भी तो होना चाहिए। कैसा ऑर्गन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे वो क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो क्योंकि ये प्लांट है इसके पास ऑर्गन चाहिए। तो ऑर्गन बहुत फेमस है इसका, कौन सा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हम सबका फेवरेट है, एंड दैट इज़ फ्लावर। तो बिल्कुल जो फ्लावर है वही प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके और फ्लावर जो है क्या होता है, तो काफ़ी कलरफुल होता है। देखे होगे बहुत कलरफुल होता है, इसलिए हम लोग कलर के हिसाब से अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अगर कोई लोग सैड होता है या कुछ मातम का माहौल है तो वहाँ पे लाइट कलर का फ्लावर यूज़ किया जाता है। कहीं शादी वादी है तो वहाँ पे येलो रेड इस टाइप का यूज़ किया जाता है। अगर आप मतलब इस टाइप का हम लोग कलर वाइज ये करते हैं। काफ़ी वैरायटी होता है फ्लावर में, जिससे हम अपने सारे फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली एक फ्लावर जो है वो अपने आप को इतना खूबसूरत क्यों बनाए हुए है कि उसको देखते ही हमारा मन करता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, चलो एक फूल तोड़ लेते हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज? तो इसके पीछे का राज यही है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का यही काम है कि फ्लावर का मतलब उसमें एक खास ये होता है जिसको कहते हैं पेटल्स, है ना। फ्लावर में पेटल्स होता है, बोले तो पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर्स में, जो कि क्या करती है, वही तो फ्लावर को फ्लावर यानी खूबसूरत बनाने का काम करती है। तो वो जो पेटल्स होता है उसका काम क्या होता है, अट्रैक्ट करने का। किसको अट्रैक्ट करने का? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का। इंसेक्ट को क्या बोलती है, आओ कभी हवेली पे। तो उसमें जो सेंट होता है, उसका जो कलर होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए होता है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करे, किसको अट्रैक्ट करेगी, इंसेक्ट को। ओके और क्यों अट्रैक्ट करेगी? तो एक सॉन्ग था ना, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। तो कहने का मतलब ये आप देखे भी होगी कि फ्लावर के आसपास भंवरा वगैरह जो होता है मंडराते रहता है। तो फ्लावर से जैसे सपोज करो एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है। इसमें सपोज करो कोई वही भंवरा है, इस पे बैठा और फिर यहाँ से ये उड़ के इस पे बैठने चला गया। तो यहाँ पे जो बैठा ना, तो यहाँ पर ये जो है ना एंथर, यहीं पे पोलन ग्रेन ये सब निकलता है। तो ये इंसेक्ट के पैर में समझो ऐसे, तो सट गया क्या, पोलन ग्रेन सट गया और यहाँ पे ये गया। तो ये फीमेल वाला एरिया है, ये ब्लैक वाला जो है, तो ये इससे उड़ के गया और ये यहाँ पे उसका टच हो गया, इसका पैर वगैरह। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पॉलन था यहाँ पर, वो पॉलन इसके पैर में चिपक गया और फिर यहाँ पे हो गया। तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो देख रहे हो, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने आप को खूबसूरत बना के रखी हुई। क्यों? ताकि ये वाला इवेंट जो है वो हो सके और कैसा रिप्रोडक्शन हो जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो मेल और फीमेल को ऐसा मिलाने का काम क्या करेगा? देखो, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है इसमें। लेकिन नेचर क्या प्रेफर करती है यार, कि ऐसा क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो तो वो ज़्यादा सही है। तो बस वही चीज़ है, इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो विंड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये होता है, जिसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी हम अगर फ्लावर की बात करें तो और फ्लावर के बारे में तो समझ गए कितना खूबसूरत की होती है। और फ्लावर जो है वो क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। तो मॉडिफाइड सूट कहने का क्या मतलब है, ये रहा मिट्टी, सॉइल, उसके मिट्टी के नीचे क्या हमको फ्लावर प्लांट का क्या देखने मिलता है, रूट। और रूट, इसके मिट्टी के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। तो ये रहा मिट्टी के ऊपर वाला एरिया। और फ्लावर को हम लोग क्या कह रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट कह रहे हैं। बताओ, इतना खूबसूरत फ्लावर और उसको आप बोल दिए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। तो हाँ, फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट है, बिल्कुल।
और क्या होता है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो होता है फ्रूट एंड सीड। दो चीज़ होता है, क्या हो गया, फ्रूट हो गया एंड सीड हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो होता है हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हम इतना तो जान गए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो रहा है कौन, फ्लावर, तो अब हम लोग फ्लावर के बारे में जान लेते हैं, फ्लावर के ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ उसमें मेल है, कहाँ फीमेल है, और क्या क्या ये अपने अंदर रखे हुए हैं, क्या क्या राज है, तो वो सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली जो फ्लावर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग बस इतना देखते हैं, बस अब देखते जाना, बोर्ड पे एकदम फोकस करके देखना। देखो बर्ड देखे होगे कली, और ये देखो सपोज करो ये कली है, तो कली को एक प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर का ऐसा ही निकला निकला सा रहता है, जो ऐसे कली को ऐसे घेरे हुए रहता है चारों तरफ से ऐसे, जिसके अंदर जो बर्ड है वो ऐसे मतलब पेटल्स वगैरह ऐसे ज्वाइंट होके ऐसे बंद रहता है ना, ऐसा रहता है। ऐसा कुछ देखे होगे, रोज़ में देखे होगे, ऐसा कभी ऐसे करके हटाए भी होगे। तो वही चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं, ये हटाया हुआ है, उसको कहते हैं सेपल। क्या होता है सेपल, तो ये होता है सेपल। और जब फूल खिल जाएगा, तो सपोज करो ये रोज़ था जिसको ये ऐसे सेपल से ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ था, जब ये खिल जाएगा ऐसे बड़ा होते होते होते, तो ये ऐसे छोड़ देगा और नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। तो देखो नीचे की तरफ झुका हुआ है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, सेपल्स कह रहे हैं। तो सेपल्स देखो, एक तो नहीं है यहाँ पर, 3 तुमको यहीं दिख रहा है, 2 तुमको यहाँ दिख रहा है, तो ये तो चारों तरफ होगा, है ना। तो इसके पूरे ग्रुप को, यानी ऑल सेपल को, देखो सेपल को, ऑल सेपल को हम क्या कहेंगे, इकट्ठे कैलिक्स कहेंगे। और इस सेपल का क्या काम है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है बर्ड प्रोटेक्शन का काम होता है। ये बर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है, कौन, सेपल। उसके बाद आ जाते हैं पेटल्स पे। तो पेटल्स क्या है, तो ये रहा पेटल्स, देख रहे हो ये पेटल्स, ये पीछे वाला जो क्या होता है, ब्राइट होता है, काफ़ी खूबसूरत होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स। तो पेटल्स का क्या काम होता है, अट्रैक्ट करने का काम होता है, किसको, इंसेक्ट को। तो क्योंकि किसी भी फ्लावर में 1-2 पेटल्स तो नहीं होता है, पेटल्स तो खूब सारे होते हैं। तो ऑल पेटल्स को क्या कहेंगे, ऑल पेटल्स को कहेंगे इकट्ठे कोरोला। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इतना तो हम समझ गए कि फ्लावर का 4 पार्ट हो रहा था। उसी 4 पार्ट को अगर हम और टेक्निकल वर्ड अगर यूज़ करें अकॉर्डिंग टू बायो अपना, तो हम लोग उस चलो यार इसको छोड़ो, पार्ट ही समझो। ठीक है, तो हम लोग 4 पार्ट की बात कर रहे थे फ्लावर में, जिसमें से हम 2 पार्ट को समझ गए, कैलिक्स और कोरोला समझ गए। ये था हमारा कैलिक्स, यानी सेपल्स का जो सारा सेपल्स का ग्रुप था उसको हम कैलिक्स कह रहे थे। कोरोला जो कि पेटल्स का ग्रुप था उसको हम कोरोला कह रहे थे। और अब क्या हमारे पास बचा, वो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। यही तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही है हीरो, यानी ये हो गया हमारा एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें खूब सारा ये, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, ये जो लंबा वाला ऐसा दिख रहा है ना, यही है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही, और इसी को हम लोग क्या कह दिए, इसी को हम लोग कह दिए एंड्रोसियम। और इसमें क्या आता है, तो ये देखो टॉप पे लिखा हुआ है ना एंथर, तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला, इसको कह दिए एंथर, जो कि यहाँ पर भी तुम देख पा रहे होगे, एंथर हो गया ये। और ये जो डंडा ऐसे बचा उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ये देखो फिलामेंट, यहाँ भी दिया हुआ है फिलामेंट। तो तुम समझे कि हम एंड्रोसियम किसको कह रहे हैं, तो हम एंड्रोसियम इसी को कह रहे हैं। और इसको पूरे को हम क्या कहेंगे, इसको स्टेमन कहेंगे। और स्टेमन को खूब सारा स्टेमन है ना, ये देखो 1 2 3 4 ऐसा है, तो इससे भी और ज़्यादा होगा। तो ऑल स्टेमन को हम लोग यहाँ पे सबको
क्या करेंगे हम लोग, उसको एंड्रोसियम कहेंगे। एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब स्टेमन की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टेमन से समझ जाएंगे, एंड्रोसियम से समझ जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं गाइनोसियम पे। तो गाइनोसियम क्या है, तो चलो ये वाला एक रहने देते हैं, ये तो चलो ये हो गया पेटल्स, पेटल इरेज कर लेने दो, एंड ये वाला जो खुला हुआ पार्ट है यही क्या है, एंथर। अब हम लोग समझेंगे गाइनोसियम को, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये सारा क्या है, ये सारा वही स्टेमन है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। देखो ये जो तुमको दिख रहा है बीच में लंबा ऐसा जार या पॉट जैसा, यही क्या हो गया, गाइनोसियम। इसको इकट्ठे पूरे को हम क्या कहेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। और इसमें कितना पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, तो 3 पार्ट होता है। तो कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा, और बीच वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं स्टाइल। तो याद रखेंगे, स्टिग्मा के ऊपर ही क्या करेगा, इंसेक्ट आके बैठेगा तो क्या हो जाएगा, पॉलन इस पर आएगा, पॉलन गिरेगा कहाँ पे, पॉलन लैंड कहाँ पे होगा, तो पॉलन जो है वो लैंड होगा। पॉलन क्या था, मेल गैमीट। ओके, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या काम करती है, ये पॉलन ग्रेन बनाने का काम करती है, पॉलन। तो वही जब पॉलन बन जाएगा तो कहाँ जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। तो ये रहा वो पॉलन। तो पॉलन फीमेल के पास आएगा कहाँ, तो इसी स्टिग्मा पे लैंड करेगा। वो किसके थ्रू लैंड करेगा, तो इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है कि जोर जोर का हवा चल रही हो तो उसी में पॉलन ग्रेन उड़ के और किसी दूसरे फ्लावर पे चला गया, पहुंच गया। तो ये सब ऐसा कुछ होता है, यानी पॉलन जो है वो इस पे ऐसे ही लैंड करेगा। ठीक है, तो किस पे, जिस एरिया पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जिस एरिया पे लैंड करेगा उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और बीच में ये जो पतला वाला पाइप तुमको दिख रहा है ना, तो उसको कहते हैं स्टाइल। अब समझ लो ना, ये पतला स्टाइल मारने के लिए अपने आप को एकदम दुबला पतला करके रखी हुई है, तो इसका नाम भी रख दिए क्या, स्टाइल। और नीचे क्या हो गया, तो ओवरी। तो यानी ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम कह रहे हैं। और इसको हम लोग पूरा इकट्ठे पार्ट को वो कह रहे हैं। और इसको हम, और अगर इसकी बात करें सिर्फ यहाँ से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इसको हम कार्पेल कहेंगे या पिस्टिल कहेंगे। और जब टेक्निकल वर्ड अगर यूज़ करना हो इसके लिए तो हम इसको कहेंगे गाइनोसियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो समझ गए, ये पूरा का पूरा अगर हम यहाँ से ले तो ये क्या हो गया, तो ये यही कार्पेल हो गया या पिस्टिल हो गया। और बात करें तो क्या हो गया, ये गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ गए। और हम लोग को क्या काम करना है, तो हम लोग को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, जो रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा एक्टिव हो। तो रिप्रोडक्शन में कौन एक्टिव होगा, यानी फर्टिलिटी की बात करें तो यही दो फर्टाइल होगा हमारा कौन सा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सब कैसा होगा, फर्टाइल होगा। और ये क्या हो गया, यानी सेपल और पेटल्स जो हो गया वो हमारे अब किसी काम का नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब है कि अब तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बारी आ गई। अब ये जब पॉलन आ गया तो ये क्या हो गया, ये तो इसका कोई रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैसा हो गया, एरिया फ्लावर का स्टेराइल हो गया। समझ गए, कौन सा स्टेराइल हो गया, कौन सा फर्टाइल हो गया। क्या हम लोग फ्लावर का पार्ट कह रहे थे, वो सारा कुछ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में लेवलिंग करने के लिए आ सकता है। तो डायग्राम अच्छे से देख लेना एंड दैट्स इट। ये इतना कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन कर रहा था कौन, फ्लावरिंग प्लांट कर रहा था। फ्लावरिंग प्लांट क्यों रिप्रोडक्शन कर रहा था, इसलिए क्योंकि फ्लावर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, सेंट होता है फ्लावर में, रिच कलर होता है। क्यों होता है, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। और फ्लावर क्या होता है, तो मॉडिफाइड सूट होता है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, दो चीज़। पहला,
फ्रूट एंड सीड। ओके, और बात करें हम लोग इसके ऑर्गन की बात किए, कुछ इसके पार्ट्स की, तो ये पूरा जो फ्लावर है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, दैट इज़ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स क्या था, तो पूरा सेपल्स था नीचे, जिसका फंक्शन क्या था, बर्ड को प्रोटेक्ट करना। और कोरोला यानी ये क्या हो गया, पेटल्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला कह दिए। उसके बाद क्या हुआ, स्टेमन की बात किए, ये एक डंडा वाला जो तुमको पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ तक, ये क्या है, इतना ही एक स्टेमन है, ये पूरा क्या है, ये एक स्टेमन है, ये स्टेमन है। और खूब सारे स्टेमन को हम क्या कह दिए, एंड्रोसियम कह दिए। वैसे ही एक कार्पल हो गया और पिस्टिल हो गया, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कार्पल कहें या पिस्टिल कहें, बात इक्वल ही है। और इसके लिए भी एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। बाय बाय।